नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगो कोतवाली के बाहर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी भी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। चौधरी साहब, ये बताओ, आप यहाँ पर आज कोतवाली के बाहर इकट्ठे हुए हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या आप भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पहुँचे हो? जी, हम शिव चौक से अपना प्रदर्शन करते हुए इस सरकार की जो ये तानाशाही रवैया है इसके खिलाफ और जो लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को जो अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर के मिनिस्टर और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो आ रहे थे, उनके सामने अपनी मांग रखने के लिए जा रहे थे। उससे कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बयान कि इनको हम देख लेंगे, वो उन्होंने देखने का काम किया और किस तरीके से मानवीय ढंग से निर्ममता पूर्वक कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। और जब माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, लखीमपुर खीरी उन परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए और वहां पर स्थिति सामान्य हो, इसके लिए वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको हाउस अरेस्टिंग किया गया, बाहर नहीं जाने दिया गया, फिर थाने ले गए। कई हजार पुलिसकर्मी, क्या माननीय अखिलेश यादव जी भी उपद्रवी नजर आते हैं या भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है? ये देश की और प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी गई और जनहितकारी के लिए ये सरकार चुनी गई थी। भारतीय संविधान में इसका लिखित है कि प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का सभी को अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसको छीना जा रहा है। ये तो इस तरीके से तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुआ। जनरल डायर की जो जलियांवाला बाग है, करनाल में भी, लखीमपुर खीरी में भी, वो साबित करके दिखा दिया कि ये काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं। ये बताओ, जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं उनके लिए किस प्रकार की मांग समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं? हम यहाँ कोतवाली में आए, कोतवाली में अपनी गिरफ्तारी दी। सैकड़ों हमारे जो समाजवादी साथी हैं उन्होंने, सबने, और हमारी जो माताएं बहनें, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी, आप देखिए, उन्होंने भी जो है साथ में आके गिरफ्तारी दी। उस गिरफ्तारी में आप लोग नाम देख सकते हैं। और 2 करोड़ रुपया प्रत्येक मृतक के परिवार, शहीद परिवार को, उनको शहीद का भी दर्जा मिले, तो 2 करोड़ रुपए, और हर एक को सरकारी नौकरी की हमने मांग की है कि उनको मिलनी चाहिए। नहीं तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी सड़कों पर अपना संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस मामले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है और जो किसान हैं उन्हें उकसाने का काम कर रहा है। इनका तो यही है, अनर्गल आरोप है इनके। क्या ये उकसाने की राजनीति आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। क्या पश्चिम बंगाल में साबित नहीं हो गया जो है कि जो नेता वहाँ पर बीजेपी के मारे गए थे, किन लोगों ने मारे थे? ये तो खुद ही इस तरीके की हरकतें करते हैं और खुद ही, वो देख लीजिए वहाँ पे, वो तो वीडियो है, सभी हैं, आजकल फुटेज हैं, उनमें देख लीजिए कि किस तरीके से है निर्मम हत्या। क्या उन पर लाठी डंडे थे, उन पर हथियार थे? विपक्ष लगातार किसानों का समर्थन कर रहा है और किसान भी लगभग 10 महीने से दिल्ली में धरनारत हैं, लेकिन किसी प्रकार का परिणाम नहीं निकल रहा। देखिए, जब ये सरकार संवेदनहीन है तो स्वाभाविक बात है कि जो बटन हाथ में दिया हुआ प्रजातंत्र में, उसकी ताकत का जनता इनको एहसास कराएगी। हम तो 10 महीने से ऊपर हो गया किसान बॉर्डर पर है, संघर्ष कर रहे, और यही नहीं, 600 से अधिक वहाँ पे किसानों ने शहादत दी है अपनी। और इस सरकार के अंदर प्रदेश की 40 साधु संत जो है उनकी हत्याएं कर दी गई है इस सरकार के अंदर। और हाथरस कांड, आप कौन नहीं जानता कि इस सरकार ने उनके परिवार को अंतिम संस्कार की भी नहीं दी गई। जो नाबालिग बच्ची रेप के बाद हत्या कर दी गई, रात को, हमारे हिंदू धर्म में रात को जो है अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं है, और इन्होंने ज़बरदस्ती मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली की जो पुलिस है वो तो इनके अंडर में है। हमारे वाल्मीकि समाज की है, उस बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं किया।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल ये समझती है कि हम चीन की तरीके से यहाँ पे साम्यवाद स्थापित कर दें, संवैधानिक संस्थाओं को चूर चूर करने की बात करती है ये सरकार। ये किसानों की नहीं है, ये मजदूरों की नहीं है, ये छोटे व्यापारियों की नहीं है। कानपुर का जो व्यापारी गोरखपुर में होटल में पुलिस के द्वारा मार दिया गया, इससे बत्ती और क्या हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि जो घटना लखीमपुर में हुई है, वहाँ पर जो किसान थे उनके बीच कुछ उपद्रवी लोग थे, उन्होंने ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो उनकी एलआईयू क्या कर रही थी? वो केंद्रीय राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उनकी एलआईयू क्या कर रही थी? पहले से क्यों नहीं, जब पहले ही प्रोग्राम हजार वहाँ पे हो, कहीं पर नज़र आ रहा है या कहाँ भाई उन पे है उपद्रवी नज़र आ रहे? ये तो अब बहाने हैं। ये तो माओवादी बतावे, ये जो बॉर्डर पे किसान है उन्हें खालिस्तानी बतावे, माओवादी बतावे, नक्सलवादी बतावे, इनके बताने से कुछ है? कोई आवाज़ उठावे? अब चीन और पाकिस्तान के द्वारा पोषित हैं। तो ये तो इस तरीके के लोग हैं। राष्ट्रवाद से इनका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ वोट लें, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सैनिकों के नाम पर, आज तक 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सैनिकों के नाम पे, उनकी शहादत के नाम पे एक एक वोट की मांग की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं और आप सब लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यदि जिस तरीके की मांग आपकी है, यदि इसे सरकार नहीं मानती है, तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? सरकार कोई अस्थाई नहीं है। अगर भाई सरकार का हक एक बार बन गई तो ये हटने की नहीं मानेगी तो जनता मनवा देगी इसको बटन दबा के। और जिस तरीके का अत्याचार चल रहा, ये देख लीजिए आप, पीछे भी किस तरह तानाशाही का रवैया अख्तियार किया कि पुलिस और प्रशासन वो जा रहे वोट मत देने का अधिकार छीन लिया उनका, ब्लॉक प्रमुखी में, जिला पंचायत में भी। तो इस तरीके की सरकार की कल्पना की थी। राम राज्य है ये कहते हैं राम राज्य, अन्नदाता कहा जा, अब ये अन्नदाता है, अन्नदाता को इस तरीके से निर्ममता से कुचल कर मारा जाता है। तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनका ये कहना है कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी धार कुछ कम हो गई है और कुछ लोग इसके पीछे साजिश कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई साजिश रचने वाला हो सकता है? ये तो पता नहीं क्या क्या साजिश रचेंगे। ये तो तरह तरह की संज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पर भाई साजिश रच रहे हैं, बताइए कौन सी साजिश रच रहे हैं? ये लखीमपुर खीरी की जो घटना है उस पर उनका कहना है कि जो दिल्ली में धरना चल रहा है उसकी धार थोड़ी कम हो गई है और कुछ लोगों ने उकसाकर ये पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। ये मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, सहारनपुर में इनमें यहाँ प्रदर्शन हो रहे, ये हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे, राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे। इनकी धार का हमें समझ नहीं आता कि ये कौन सी धार समझ रहे हैं। जनता इनके ऊपर धार मारेगी अब के। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन के नेतृत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर आए थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।